औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे इसरार पे चल काफ के दो नकूश लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब ये अर्ज़ करता चलूँ कि किसी आमिल का कोई तजर्बा है, किसी का कोई तजर्बा है, हमारे साथ किसी बंदे का इख्तलाफ़ राय होना कोई बड़ी बात नहीं और किसी बंदे का मुत्तफ़िक होना कोई अजीब बात नहीं। अमाल वो देंगे जो हमारे अपने ज़ाती इस्तेमाल शुदा हैं, बारहा मरतबा के हमारे मतलब आज़मूदा रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो रहते हैं। आछी चाल से ये भरा हुआ नक्श चल का बामौकल का खाना नंबर 1। ये 23 है, कसर नहीं है, इस नक्श के अंदर कसर नहीं है। इस नक्श को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? चिराग के अंदर लिखें और लिखने के बाद 15 का एक तवीज़ लिखें और वो मरीज़ के जिस्म पे मलें और इस चिराग के अंदर जला दें। चिराग का इशार करना है, मरीज़ को सामने बिठाना है, क्योंकि मरीज़ चिराग के ऊपर हमला करता है। एक तरीक़ाकार ये नए आमिरीन के लिए बता रहा हूँ जो कम अज़ कम हाज़िरी के अमाल को संभाल भी सके। हम लोग इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करते। हाँ, हमारे बहुत सारे शागिर्द इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारे बहुत सारे मुरीदैन ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जो नए होते हैं इस काम के अंदर। तरीक़ाकार इसका ये है कि ये नक्श लिख के मरीज़ को पीने के लिए दें। 7 दिन वो बंदा ये नक्श पिए और चलकाफ शरीफ 21 मरतबा तेल के ऊपर दम करके दें कि वो सिर में लगाए, वजूद पर मले। इसके अलावा इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। बीमारी में ये इस्तेमाल हो सकता है, जिन्नात में, जादू में, जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे ये हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ बताऊंगा, अगर जलाने के लिए किसी चीज़ के अंदर में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह चिराग वगैरह होगा, तो फिर इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप ना लिखें तो अच्छा है, क्योंकि अक्सर औक़ात वो नीचे रखा होता है, लोग उसकी ताज़ीम के ऊपर पूरे नहीं उतर सकते और चिराग मुकम्मल होने के बाद बाज़ लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। इस चीज़ से गुरेज़ कीजिए, इस चीज़ से परहेज़ कीजिए। इस अमल के दौरान आप मरीज़ को कम अज़ कम हर मंगल वाले दिन एक छटाक गोश्त का सदका करने की हिदायत करेंगे। ये तावीज़ पीने के लिए देंगे। इसके साथ मुआवनत के ऊपर अगर कुछ अमल है आपके पास तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये एक तावीज़ ही इतना कारगर होता है कि जिन्नाती मरीज़ की बस हो जाती है, मतलब मरीज़ की बस नहीं हो जाती, उसके ऊपर मौजूद जिन्नात की बस हो जाती है, मरीज़ को शफ़ा याबी होती है। हाँ, पीने के साथ साथ बाज़ ऐसे जिन्नात होते हैं जो बैरूनी तौर पे अटैक करते हैं, तो उनके लिए ये तेल में डाल के मरीज़ के ऊपर इसका मसाज कराना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा है। अब इस तरह घर के ऊपर अटैक जो जिन्नात करते हैं या जादूगर खून का छींटा लगवा देते हैं चीज़ें और आग लग जाती है और पत्थर आते हैं, उन सूरतों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इस तावीज़ को घर के अंदर छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। घर के चारों कोनों में ये डाल दिया जाता है और घर के अंदर भी छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा इस घर का पानी यानी इस तावीज़ का पानी घर से बाहर भी फेंका जाता है, यानी जिस रुख से पत्थर आते हैं उधर से छींटा बाहर फेंक दो। और तीसरी चीज़ यह है, घर के चारों कोनों के बुनियादों के अंदर इसको दफन किया जाता है। और अगर घर बना हुआ है तो चारों कोनों के अंदर ऊपर दीवारों के ऊपर इसको किसी चीज़ के साथ उस दर्जों के अंदर ठोक दिया जाता है इन तावीज़ात को। बल इतनी की नौबत ही नहीं आती
इसको पानी में डाल के अगर आप दीवारों के साथ साथ छिड़काव कर देंगे तो वैसे ही वो जिन्नात उस बाउंड्री वाल के अंदर नहीं आएंगे। चेलकाफ का ही दूसरा नक्श आप दोस्तों की खिदमत में, एक मिनट पेन चेंज करूँ अभी। चेलकाफ का दूसरा नक्श, बारहा मरतबा का इस्तेमाल शुदा ओहो ये नक्श भी अपनी मिसाल आप है बीमारियों के लिए। जो जिन्नात सरकशी करते हैं और नहीं जाते दूसरे अमाल के साथ, उनके लिए, जादू के लिए, टूनो टोटके के लिए, अगर फतूहात के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी चलेगा। यानी अगर किसी को नौकरी के ऊपर मामलात नहीं अच्छे चल रहे तो उसको दे दिया जाए, अच्छा चलेगा। नौकरी के ऊपर अगर मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो उसमें हम ख़ुसूसन एक नक्श आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे जो बहुत कमाल चलेगा। बल ये भी अगर किसी को नौकरी का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इन दोनों नकूश को आप पानी में डाल के छींटे लगवा सकते हैं। अगर पैसा बचता नहीं है, कमाई अच्छी और पैसा यानी कि शाम को समझ नहीं आती कि दुकान का कहाँ गया, तो जहाँ पैसे रखता है उस जगह पे एक तावीज़ रखवा दो, या कोई आमिल वहाँ जाके उंगली से ही, अपनी उंगली से ही तहरीर कर दे, जहाँ पे जिस दराज वगैरह में जिस गले में पैसे रखता है उस पर तहरीर कर दे। तो ये बहुत ही बरकत और फ़यूज़ वाला काम है। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि चेलकाफ हमारे और आपके चेलकाफ के अंदर फ़र्क है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेलकाफ तो चेलकाफ है। किसी घराने की कोई है, किसी घराने की कोई है, कादरी घराने की है चेलकाफ। अब किसी बुज़ुर्ग को किस तरह मिली है, किसी को किस तरह मिली है, ज़बर ज़ेरों में अगर फ़र्क है और अगर पढ़ने में फ़र्क है और उसके अल्फाज और हरूफ के अंदर भी फ़र्क आ जाता। अच्छा, अब हरूफ अगर ग्रामर की रूह से बात की जाए तो ये बड़ी और बात होगा। आप कलिमात के अंदर अगर फ़र्क आ जाता है उसके अंदर तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चेलकाफ तो सारी चेलकाफ है, तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हमसे जो चेलकाफ की रियाज़त करते हैं, यानी कि हमारे पास जो हमारे ख़ास आमिलीन हमसे रियाज़त किए हुए हैं, जो हमारे शागिर्द हैं और जो हमारे सिलसिले से मंसूब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हीं को हम चेलकाफ बामौकल का अमल देते हैं। हर किसी को चेलकाफ बामौकल का अमल नहीं दिया जाता। और बामौकल का मतलब ये नहीं है कि मौकलात आपकी तबात में आ जाते हैं या जिन्नात आपके ताबे हो जाते हैं। बामौकल अमल का मतलब कुछ और होता है। जो आमिलीन होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। आम बंदा हमेशा, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं और वो कहते हैं, एक बच्चा कहता है जी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मुझे जिन्नात की एक हाज़िरी का अमल दे दें ताकि वो मेरी पेपरों में मुआवनत कर सके। तो उसको समझाया, बेटा ये धूल उड़ती देख के पता चलेगा कि तुम किधर भागे हो, किस सिमत में भागे हो। समझो, ये इतना मजाक नहीं है कि लोगों ने इसको मजाक बना लिया। और शरन जिन्नात को और मौकलात को ताबे करना ये जायज़ भी है कि नहीं। पहले अपने उलमा से, अपने मुफ्तियान कराम से, अपने महल्लों के, अपने मस्जिदों के मतलब जो इमाम है हमारे, उनसे हम ये तरबियत लें। उसके बाद आमिलीन से, उसके बाद मशाइख कराम से रुजू करें इन चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ बेहतर होगी। मुझसे जिन्नात का इलाज करवाने वाले, जादू का इलाज करवाने वाले लोग इतवार वाले दिन मेरे पास आ सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी आएँ, इतवार वाले दिन मेरे पास आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं। क्योंकि दूर से आने वाले जो लोग हैं उनका ये मसला होता है कि वो मगरिब के बाद मैं मैसर होता हूँ और मगरिब के बाद उन लोगों को वापस निकलना होता है। मैं वक्त नहीं दे सकता, दिन में भी मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। तो जो लोग दूर से आने वाले हैं, बाहर से आने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो रुजू करके आएँ। सबसे पहले वो रुजू करके आएँ। अब ये एक नंबर दिए देता हूँ कि लड़के का, ये नंबर है,
इस नंबर पर रब्ता कर लें। बाहर से आने वाले इस नंबर पर रब्ता करके ये पहले पता कर लें कि मैं यहाँ पे हूँ या मैं नहीं हूँ, और उसके बाद वो तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह हो सकेगा, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा, जो मुलाकात वाले, जो इलाज मुआलजे वाले लोग यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे उनकी खिदमत की जाएगी। जहाँ तक मुमकिन होगा उनको रिलीफ़ दिया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।